सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ओके, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कैनर से ले रहे हैं। स्कैनर के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है, the number of triangles that can be formed by choosing the vertices from a set of 12 points, 7 of which lie on the same straight line. टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं आपके पास? 12 है। ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्वेश्चन को देखें आप। टोटल पॉइंट्स आपके पास हैं 12। इनमें से जो 7 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, ओके, देन टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स will be, you know that 12c3 minus 7c3। जो कॉलोनी पॉइंट्स होते हैं उनसे बनने वाले जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो ट्रायंगल्स नहीं होते, बट 12c3 में उसको एक ट्रायंगल्स मानता है तो उसको हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा 12c3 माइनस 7c3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 जा 6 कैंसिल, 3 2 जा 6 2 जा 12। देन ये आ जाएगा 11 को 2 से मल्टीप्लाई 2 2 0 माइनस 7 5 जा 35। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 185। 185 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 2, ए कोड वर्ड इज टू कंसिस्ट ऑफ 2 इंग्लिश अल्फाबेट्स फॉलोड बाय 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स बिटवीन 1 and 9। हाउ मेनी सच कोड वर्ड्स आर देयर? ओके, देखो जो अल्फ़ाबेट के जो वर्ड्स हैं वो फॉलोड हो रहे हैं नंबर्स के द्वारा, 1 to 9 नंबर्स के द्वारा। ओके, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी 4 5, ए बी 4 5 is a code word. There are in all 26 alphabets we have to choose 2 distinct alphabet. Total number of alphabets है 26. Okay, we have to choose 2 distinct alphabet. Then नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 26 है, उसमें से हमको 2 चूज करने हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट में से 2 अल्फ़ाबेट चूज करने के जो अरेंजमेंट होंगे वो हो जाएंगे 26p2। 26p2। ओके, फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट मतलब फर्स्ट प्लेस पे 2 अल्फ़ाबेट है, कोई भी हो सकते हैं। वो ए बी हो सकता है, एम सी हो सकता है, पी एम हो सकता है, क्यू आर हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स का पेयर हो सकता है। देन टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 26 है और हमको चूज कितने करने हैं? 2 करने हैं। देन आंसर विल बी 26p2 इंटू 4 and 5 चूज करने हैं 1 to 9 में। Again, out of 9 digits 1 to 9,
we can choose 2 numbers from the total 9 numbers. then 9p2 को 26p2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और आपको यदि ये कोड वर्ड अच्छे से समझ में आ गया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दैट इज ए कोड वर्ड, फर्स्ट टू अल्फाबेट एंड सेकंड टू numbers. Thus the number of distinct codes 26p2 into 9p2. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8, और इसका जो राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा 46800। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट कैन बी सिलेक्टेड इन 26 ways. First alphabet can be selected in 26 ways. Second alphabet can be selected in 25 ways. Okay. Again, out of 9 digits 1 to 9, first digit can be selected in 9 ways. First digit can be selected in 9 ways and second digit can be selected in 8 ways. डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो आप 26p2 इंटू 9p2 कर लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए। ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। ए बॉयज हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी। ऑफ these 8 he does not want to borrow mathematics part second unless mathematics part first is also borrowed. In how many ways can he choose the 3 books to be borrowed? तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमारे सामने है टोटल बुक्स आपके पास कितनी है, टोटल बुक्स है 8, और लाइब्रेरी टिकट्स कितनी है, लाइब्रेरी टिकट्स इनके पास टोटल लाइब्रेरी टिकट्स है 3। इसका मतलब वो 3 बुक्स जो है ले सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, 8 बुक्स में से। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो वो मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड लेना चाह रहा है तो वह जब तक नहीं ले सकता जब तक उसके पास मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट ना हो। ओके, देन इस केस में वी आर फॉलोइंग द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, वी आर फॉलोइंग द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज in case first, when mathematics part second is selected, when mathematics part second is selected, the part first is also borrowed। यही तो कंडीशन है। मैथमेटिक्स पार्ट ये तब तक नहीं खरीद सकता जब तक इसके पास मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट नहीं है। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि पहले केस में इसने मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड ले लिया है, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट पहले से ही इसने ले लिया है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी, 8, 2 बुक्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है। टिकट्स कितनी थी, अवेलेबल 3 थी। इसका मतलब ये एक बुक बाकी 6 में से सिलेक्ट कर सकता है क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है ना। एंड आल्सो एंड द थर्ड बुक is selected from the
remaining 6 books. Then total selection will be 6C1. ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। बिकॉज जब ये मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड खरीदा तो मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले से खरीदा जा चुका है, 2 बुक्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, 2 टेक्स्ट ऑलरेडी जो है इसकी यूज हो चुकी है। अब बची थर्ड, इसको टोटल बुक्स कितनी चाहिए, क्योंकि इसके पास लाइब्रेरी टिकट्स 3 है इसलिए 3 बुक ले सकता है। इसके बाद बाकी 6 में से कोई भी एक बुक ले सकता है क्योंकि 2 बुक्स पहले से सिलेक्ट है। देन फर्स्ट केस में जो इसका आंसर आ जाएगा 6 आएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में ये क्या होगा, सेकंड केस में हम मान लेते हैं कि इसको मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड की जरूरत नहीं है। व्हेन मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड इज नॉट सिलेक्टेड, व्हेन मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड इज नॉट सिलेक्टेड, then he has to select the 3 books from the remaining 7 books. सेकेंड पार्ट मैथमेटिक्स इसने खरीदा नहीं है, इसलिए बाउंडेशन नहीं है कि मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट भी खरीदे। ठीक है, एक बुक तो ये खरीदेगा नहीं। टोटल बुक्स कितनी थी, 8 थी, तो 8 में से एक बुक ये खरीदेगा नहीं, तो रिमेनिंग बुक्स कितनी बची, 7, और लाइब्रेरी टिकट्स कितनी है, 3 है। देन इस केस में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे 7C3, तो आंसर विल बी 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1। देन आंसर हो जाएगा इसका 35, क्योंकि 3 2 6 जो है कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर द नंबर ऑफ वेज, द टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट तो है 6 और सेकंड केस में आंसर आया 35। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो द आंसर आ जाएगा 41। 41 टोटल जो है वेज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा 41। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में आपके सामने कंडीशन क्या दे रखी है, एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी। टोटल क्वेश्चंस है आपके पास 12 क्वेश्चन है। ओके, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी। 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए and part B. Part A contains 7 questions and part B contains 5 questions. तो पार्ट A के पास कितने क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, और पार्ट B के पास कितने हैं, 5 क्वेश्चन। ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 8। सिलेक्टिंग एट लिस्ट 3 फ्रॉम ईच। एट लिस्ट कंडीशन क्या रखे आपको, एट लिस्ट 3 ऑफ ईच, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। ये आपको कंडीशन दे रखी है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन दे रखी है आपको, टोटल क्वेश्चन है 12। पार्ट ए में 7 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है। आपको टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। ईच पार्ट से आपको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। इन हाउ मेनी मैक्सिमम वेज कैन द कैंडिडेट सिलेक्ट द क्वेश्चंस। लेट्स सी, हम मानते हैं कि पार्ट्स ए से हमने 3 क्वेश्चन जो है सिलेक्ट कर लिए हैं। पार्ट ए से हमने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए हैं, तो पार्ट बी से आप कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं 8। देन पार्ट बी से आप 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे। हम मान लेते हैं कि पार्ट ए से जब आपने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए तो आपको टोटल क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं 8। देन पार्ट बी से आप 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लोगे। आप हो सकता है कि यहाँ से आप
5 क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इधर से 3 क्वेश्चन, बिकॉज 3 से कम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 3 तो कम से कम होने ही चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इधर मैं 6 सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्ट 6 पार्ट ए से 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करते ही आपको पार्ट बी से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके पास, टोटल क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। देन आप यहाँ पर 6 और 2 नहीं ले सकते। तो आपके सामने ये बनते हैं 3 केस, और इन 3 केसेस के जो आंसर आ जाएंगे आपके पास, ये आपने 3 बुक्स को सेलेक्ट किया है, 3 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है 7 में से, देन आंसर विल बी 7C3 इंटू 5C5, अगेन 7C4 इंटू 5C4 एंड 7C5 इंटू 5C3। इन सब के आंसर निकाल के हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 7C3 का आंसर आपके सामने कितना आएगा, 7C3 का आंसर देखें तो 7C3 का आंसर आपके सामने कितना आएगा, देखें 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5C5 की वैल्यू 1 आ जाएगी। 7C4 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5C4 की वैल्यू 5 आ जाएगी, और 7C5 की वैल्यू 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको आपको सोल्व करना, कॉम्बिनेशन को सोल्व करना आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 35 इंटू 1 35 आ जाएगा, और इधर देखें 3 2 जा 6, 4 से 4 कैंसिल, 35 इंटू 5 आ जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये 7 21 गुना 210 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा आपके पास 35 प्लस 5 पंजे 25, 5 से 15 16 17 प्लस 210। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 210 प्लस 210 420 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 5, ए सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस, इन हाउ मेनी वेज द बेंच कैन गिव ए मेजोरिटी डिसीजन। मेजोरिटी डिसीजन के लिए टोटल जो जजेस हैं वो 5 हैं, तो 5 का हाफ होगा 2.5। तो जब 2.5 से ग्रेटर देन वैल्यू एक वे में जाएंगे तो हमें मेजोरिटी डिसीजन मिलेंगे। देन आंसर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, आधे से ज्यादा 5C3 फिर 4 और फिर 5, इन सब का जो समय है ये हमें रिप्रेजेंट करेगा मेजोरिटी डिसीजन को। तो 5C3 की जो वैल्यू आपके सामने आती है वो आप फाइंड कर लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 1। 5C4 की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5C5 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, 5 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 5 प्लस 1। देन आंसर आ जाएगा आपके पास 16 आंसर जो है आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, 16 जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने गिवन है 7pk इक्वल है 7pk। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझे, आपको गिवन है 7pk, दैट इज 7pk इक्वल है 60 इन टाइम्स ऑफ द 7pk माइनस 3। ओके, अब आप ऑप्शन से वैल्यू रख सकते हो कि ऑप्शन से वैल्यू क्या आएगी। ओके, अब सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं। k की वैल्यू 9 पॉसिबल नहीं है, k की वैल्यू 9 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 7p9 नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज NPR में ऑलवेज n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू r होता है। NPR में n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, कभी भी n जो है वो r से कम नहीं होगा, ये स्पेशल कंडीशन होती है। कभी भी n नॉट लेस देन r। ओके, n जो है नॉट लेस देन r, r से कभी भी छोटा नहीं हो सकता।
तो यहाँ पर जो है यदि मैं k की वैल्यू 9 रखता हूँ तो 7 की वैल्यू 9 से कम है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता। इसी बेस पे k की वैल्यू 8 भी नहीं हो सकती, k की वैल्यू 5 हो सकती है, इसको हम एक बार चेकआउट करते हैं, ठीक है। और k की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, बिकॉज 0 - 3, r की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, r की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। और इसको हम इजीली चेक भी कर सकते हैं। आप जो है k की वैल्यू 5 रखें, देन 7p5 विल बी इक्वल टू द 60 इंटू 7p5 - 3, ओके। देन 7p5 विल बी इक्वल टू द 60 टाइम्स ऑफ द 60 टाइम टू द 7p2, 5 - 3 2 हो जाएगा। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द LHS, इक्वल हो जाएगा 60 इंटू 7 इंटू 6, 7 इंटू 6। अब देखो 7 इंटू 6 और 7 इंटू 6 जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, 7 इंटू 6 और 7 इंटू 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 इंटू 30, 60 इक्वल आ गया 60 के। ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है। मान लो और कोई ऑप्शन में छोटी वैल्यू दे रखी होती, 4 होती, 3 होती, तो आपको चेकआउट करना पड़ता। तो आपने चेक भी कर लिया और आप इस क्वेश्चन को बिना चेक करे भी आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो, बिकॉज कंडीशन क्या है कि NP/R में n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R, n कभी भी लेस देन नहीं होगा R से। तो इस बेस को ध्यान में रखते हुए, और R की वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, R की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगी, देन पॉजिटिव इंटीजर होगी या 0 भी हो सकती है, 0 हो सकती है, R की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू 0 हम रखेंगे तो 0 - 3 -3 हो जाएगा R की वैल्यू, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ वेज इन विच n बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ सो दैट 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n बुक्स में से 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। तो इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n - 2 इंटू फैक्टोरियल n-1। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किस कंडीशन में है, जब 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर फ्रॉम n बुक्स, ओके। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देन लेट n बुक्स है तो टोटल जो है अरेंजमेंट हो जाएंगे। जब हम n बुक्स को अरेंज करते हैं तो टोटल n हो जाते हैं, टोटल n। सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इसमें से 2 पर्टिकुलर बुक्स ऑलवेज टुगेदर हों तो इसको हम माइनस करेंगे। करने के लिए हमें फैक्टर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इस 2 बुक्स को 1 मानेंगे तो टोटल n की वैल्यू अब इस कंडीशन में आ जाएगी फैक्टोरियल n-1। तो जो है 2 पर्टिकुलर बुक्स एक साथ आए ऑलवेज टुगेदर, देन ये कंडीशन हो जाएगी टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल n हो जाएंगे। फैक्टोरियल n में से ऑलवेज टुगेदर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे ये रिजल्ट आएगा। इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए आप इनमें से n बाहर ले लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा, n-1 बचेगा। इधर फैक्टोरियल 2 को हम 2 लिख सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल n-1 है। इन दोनों में से जो है फैक्टोरियल n-1 हम ले लेते हैं कॉमन, देन अंदर कितना बचेगा, n-2 बचेगा, इधर से n और इधर से 2, और इसको हम लिख सकते हैं n-2 इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट में से माइनस करना पड़ेगा हमको ऑलवेज टुगेदर, 2 पर्टिकुलर बुक्स ऑलवेज टुगेदर को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब हमारा क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी वेज can the letter of the word failure be arranged so that the consonants may occupy only odd positions? Okay, the word आपको दे रखा है failure, वर्ड आपको दे रखा है फेलर। अब इसमें से देख लेते हैं वोवल्स कौन कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले इसके प्लेसेस के बारे में देख लेते हैं। टोटल 7 प्लेसेस इसके पास है, 1 2 3 4 5 6 7।
अब इसमें से देख लेते हैं कि आपके वोवल्स कौन कौन से हैं। वोवल्स आपके पास है ए आई यू ई, वोवल्स आपके पास है ए आई यू ई, और कॉन्सोनेंट्स एफ एल आर, एफ एल आर, ये आपके पास कॉन्सोनेंट है। ये कह रहा है कि फेलर वर्ड में कॉन्सोनेंट्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस कौन कौन से, देखो ये प्लेस ऑड है, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपके पास कितने हैं, 3, और आपके पास टोटल अवेलेबल प्लेस कितने हैं, ऑड प्लेसेस कितने अवेलेबल है, 4। देन अरेंजमेंट हो जाएगा 4p3, क्योंकि आपको 4 प्लेसेस पे 3 कॉन्सोनेंट को क्या करना है, सेट करना है। ओके, 4 प्लेसेस पे कितने कॉन्सोनेंट को सेट करना है, 3 को। तो 4p3 तो 4 कॉन्सोनेंट आ जाएगा। अब 3 तो ऑलरेडी सेट हो चुके कॉन्सोनेंट, रिमेनिंग वॉवल्स कितने बचे, 4। देन इसका आ जाएगा फैक्टोरियल 4 या 4p4। ओके, इनके एडजस्टमेंट के लिए फैक्टोरियल 4 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4p3 का रिजल्ट आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, और यह आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 के 12 दूनी 24 इंटू 24 इंटू 24। देन आंसर आ जाएगा आपके पास 576। 576 आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 576। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 9, 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried in 2 light points in a dark room. In how many trials the room shall be lighted? ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल बल्ब्स आपके पास हैं 5, टोटल बल्ब्स आपके पास है 5, डिफेक्टिव है 3, नॉन डिफेक्टिव होंगे 2। अब आपके पास इन ए डार्क रूम 2 पॉइंट्स हैं, 2 लाइट पॉइंट्स हैं। ये आपके पास 2 लाइट पॉइंट। वो कहता है कि किस तरह से जो है हम ट्रायल करें कि रूम में जो है लाइटिंग हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले 3 डिफेक्टिव में से ये जो 3 डिफेक्टिव है, 3 और 2 ये डिफेक्टिव है। हो सकता है कि दोनों के दोनों जो है हम नॉन डिफेक्टिव बल्ब यूज लेंगे तो भी लाइटिंग हो जाएगी। हो सकता है इनमें से कोई एक जो है हम नॉन डिफेक्टिव बल्ब यूज करें और एक में जो है हम डिफेक्टिव बल्ब यूज करें तो भी जो है लाइटिंग हो जाएगी। मतलब 2 पॉइंट्स में से एक में भी हम नॉन डिफेक्टिव बल्ब यूज करेंगे तो लाइटिंग जो है हो जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट केस में जो है हम क्या करते हैं, दोनों के दोनों जो है बिल्कुल सही बल्ब यूज लेते हैं। तो 2C2 इंटू 3C0, एक केस में तो आंसर आपका ये हो जाएगा कि दोनों के दोनों सही बल्ब यूज लिए हैं, तो डिफेक्टिव बल्ब जो है उसमें से हमने यूज ही नहीं लिया। सेकंड केस में हमारे पास आ जाएगा हम दो में से कोई एक बल्ब यूज लेते हैं डिफेक्टिव और एक लेते हैं नॉन डिफेक्टिव। तो इस केस में भी जो है रूम में लाइट हो जाएगी। अब हमने यदि दोनों ही डिफेक्टिव बल्ब यूज में ले लिए तो लाइटिंग नहीं होगी। ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटेड। तो रूम में लाइट केवल तभी होगी जब दोनों में से कोई एक एटलीस्ट 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब हो। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू ये V1 आ जाएगा प्लस 2C1 की वैल्यू 2 और 3C1 की वैल्यू 3, तो 1 + 6। देन राइट आंसर आ जाएगा आपके पास 7। तो 7 आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में इन हाउ मेनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 men and 4 women be seated at a circular table so that no 2 women are adjacent। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं
क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 men and 4 women बी सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 women आर एडजेसेंट। आओ समझते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है, ओके, और इस टेबल पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये 4 मैन हैं और इनके बीच में ये 4 वुमेन है। बीच में क्यों लिखे हमने? क्योंकि ये कह रहे नो 2 women आर एडजेसेंट, नो 2 women आर एडजेसेंट। एक साथ लेडीज नहीं बैठ सकती, अलग अलग बैठेंगे, और अलग अलग केवल तभी बैठ सकती हैं जब हर लेडीज के बीच में, क्योंकि नंबर सेम है, एक जेंट्स हो। ठीक है, अब देखो फोकस करेंगे एन पर, तो यहां पर 4 मैन, हम एन की वैल्यू ले लेते हैं 4, तो सर्कुलर टेबल के लिए जो है एन की वैल्यू दी हम 4 लेते हैं, तो एक आंसर तो आ जाएगा आपके पास 4 - 1 फैक्टोरियल 4 - 1 सर्कुलर टेबल के लिए फॉर्मूला है। और इसके बीच में जो है 4 लेडीज के लिए 4 प्लेसेस अवेलेबल है, देन 4p4 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 मैन है, ये 4 लेडीज है, बिकॉज नंबर ऑफ लेडीज एंड जेंट्स आर सेम। देन आप 4 फैक्टोरियल n - 1 लेडीज के लिए भी ले सकते हो, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, 4p4 जो है आपके सामने आ जाएगा फैक्टोरियल 4। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। फैक्टोरियल 3 का जो आंसर आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 4 ते 12, 12 दूनी 24, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा 144 जो है आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको 10 क्वेश्चन का ये जो सेट है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये स्कैनर से मैंने लिए हैं, इसका मतलब ये एग्जाम में आ चुके हैं, आपको ये भी पता लग जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहे।